Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Here is Taimur Hamid and you are watching me on my YouTube channel Universe of Physics. स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक होगा, जो कि हमारे पास है चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो आज हमने कैपेसिटर में चार्जिंग और डिसचार्जिंग प्रोसेस को डिटेल से क्या करना है, डिस्कस करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कैपेसिटर क्या होता है। जैसे कि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो चार्जेस को क्या करती है, स्टोर करती है। ठीक है, डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस, अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस इज़ नोन एज कैपेसिटर। यानी ऐसी डिवाइस जो चार्जेस को हमारे पास स्टोर करती है उसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स एक्सप्लेन हुई हैं, चार्जिंग और डिसचार्जिंग। यानी कि हमने यहाँ पे चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर को भी एक्सप्लेन करना है और डिसचार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर को भी क्या करना है, इस लेक्चर के दौरान क्या करना है, इंशाल्लाह डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस अबाउट चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। हेडिंग में यहाँ पे दे देता हूँ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर को डिस्कस करने के लिए, यानी कैपेसिटर हमारे पास चार्ज कैसे होता है, कैसे इसकी चार्जिंग प्रोसेस होता है, इसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सर्किट ड्रा करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्किट ड्रा करेंगे। तो सर्किट में मैं क्या क्या चीज़ें लूँगा, एक रेजिस्टेंस लूँगा, रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम आर से, जिसकी रेजिस्टेंस मेरे पास क्या, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है, आर है। इसी तरह एक कैपेसिटर यूज़ करूँगा जिसकी कैपेसिटेंस मेरे पास क्या है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। टू वे स्विच यूज़ करूँगा जिसे आप की कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मैं बैटरी यूज़ करूँगा या जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस या इसकी वोल्टेज मेरे पास क्या होगी, वी होगी। तो सबसे पहले इस सर्किट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने एक कैपेसिटर ड्रा कर दिया। इस कैपेसिटर के अलांग मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे मैं एक टू वे की यूज़ कर रहा हूँ, जो यहाँ पे मैं इस तरह ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, टू वे की। और इसी तरह यहाँ पे मैं क्या अप्लाई लगा देता हूँ, एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ इस तरह से। ये हमारे पास एक सर्किट है। इस सर्किट में ये मेरे पास कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस मेरे पास क्या है, सी है। ये मेरे पास एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस मेरे पास क्या है, आर है। ये मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है, जिसके लॉन्ग मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके क्रॉस मेरे पास क्या है, वी। पॉजिटिव और नेगेटिव से डिनोट कर दिया। इसी तरह ये जो सेटअप मेरे पास है, ये मेरे पास टू वे की है, टू वे क्या है, की है, क्योंकि इसी डायग्राम से हमने चार्जिंग को भी डिस्कस करना है और डिसचार्जिंग को भी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इसको मैं टू वे की को नाम दे देता हूँ। ये मेरे पास ए, ये मेरे पास बी और ये मेरे पास क्या है, सी पॉइंट है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने डिस्कस चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर को करना है। तो पहले ही हम अपने प्रीवियस टॉपिक्स में ये चीज़ पढ़ के आ चुके हैं कि कैपेसिटर आप पास उस वक्त चार्ज होता है जब उसको आप क्या प्रोवाइड करते हैं, उसके क्रॉस, उसकी प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं जब उसके क्रॉस आप वोल्टेज को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो इट्स मीन चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के लिए मैंने कैपेसिटर को क्या प्रोवाइड करनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करनी होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, जब इस की के पॉइंट ए को मैं सी से कनेक्ट करूँगा। जब इस की के टू वे जो की है, जब इसके पॉइंट ए को मैं किससे कनेक्ट करूँगा, सी से कनेक्ट करूँगा, तो मेरे पास जो कैपेसिटर होगा वो बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा और चार्जिंग प्रोसेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, ये हमने ए को सी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो फॉर चार्जिंग प्रोसेस, फॉर चार्जिंग प्रोसेस कनेक्ट की ए टू सी, यानी चार्जिंग प्रोसेस के लिए हमने की जो ए है, टू वे की का जो पॉइंट ए है, उसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, सी से कनेक्ट कर दिया। अब इनिशियली यहाँ पे समझते जाएं, इनिशियली जब हमारे पास टाइम था ज़ीरो, यानी जब हमने ए को सी से कनेक्ट नहीं किया था,
उससे फ़ौरन पहले, थोड़ा सा पहले, जब इनिशियल टाइम हमारे पास टी का था 0, उस इनिशियल टाइम में जो मेरे पास चार्ज था प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पे Q, वो भी क्या था, 0 था। जब चार्ज 0 था तो इट्स मीन मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस था V, वो भी क्या था, 0। अब जैसे ही हमने इस की को A को C से कनेक्ट किया, हमारे पास कैपेसिटर में चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। हमारे पास कैपेसिटर में क्या हो गया, चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही कैपेसिटर हमारे पास स्टार्ट होना शुरू हुआ तो फर्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज, फर्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज जैसे ही हमारे पास इस कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर आके डिपॉजिट हुआ, उसके बाद कंटिन्यूसली फिर पीछे से बाकी हमारे पास भी कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस क्या आना शुरू हो जाएंगे, इंड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज मेरे पास इस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पे आके डिपॉजिट हुआ, तो जो पीछे से बाकी चार्जेस आके इसके ऊपर डिपॉजिट होंगे, तो वो जो फर्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ चार्जेस होंगे वो आने वाले चार्जेस को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। वो आने वाले चार्जेस को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता चार्जिंग प्रोसेस क्या होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। इनिशियली क्विकली हमारे पास कैपेसिटर चार्ज हुआ, जैसे ही फर्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज हमारे पास इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हुआ, तो बाकी आने वाले जो चार्जेस थे, ठीक है, क्योंकि हमने पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया था तो कंटिन्यूसली चार्ज हमारे पास फ्लो होंगे, तो बाकी आने वाले जो हमारे पास चार्जेस थे उनके ऊपर जो हमारे पास ऑलरेडी डिपॉजिटेड चार्जेस थे कैपेसिटर के ऊपर, उन्होंने उनके ऊपर क्या किया, रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट की, जिसकी वजह से हमारे पास कंटिन्यूसली चार्जिंग प्रोसेस क्या होता गया, स्लो होता गया। तो ये जो हमारे पास चार्जिंग प्रोसेस है, इसको हम एक इक्वेशन से क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इक्वेशन यूज़ करेंगे। इनिशियली टाइम मेरे पास क्या था, 0, चार्ज क्या था प्लेट्स के ऊपर, 0, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, 0। तो जैसे ही टाइम हमारे पास अप्रोच हुआ टी पे, टाइम हमारे पास किसको अप्रोच किया, टी को अप्रोच किया, तो हमारे पास जो चार्ज था वो भी हमारे पास क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, Q = Q0। और जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V था वो भी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, 0 से किस पे चला गया, V पे चला गया। तो इस चार्जिंग प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे हम एक इक्वेशन यूज़ करेंगे, और वो इक्वेशन हमारे पास क्या है, Q = Q0 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस T/RC। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। इसका आपके पास प्रूफ भी हायर क्लासेस में आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे अपने हमारे इस टॉपिक के अलोंग या इस लेवल तक हमने खाली इस इक्वेशन को क्या करना है, याद करना है। ये इक्वेशन हमारे पास किसके लिए है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए है। इस इक्वेशन से हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास इक्वेशन क्या है, Q = Q0 1 माइनस E⁻ T/RC। जो E है ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल है, ये मेरे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल है। इसकी वैल्यू मेरे पास कांस्टेंट है, जो मेरे पास क्या है 2.718, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब ये जो मेरे पास Q0 है मैक्सिमम चार्ज है, ठीक है, और ये जो मेरे पास T है टाइम को शो कर रहा है, और RC जो है RC, ठीक है, ये यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एज अ टाइम कांस्टेंट, एज अ टाइम। RC को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम कांस्टेंट से। तो अब इसके बारे में जाके डिस्कस भी करेंगे, टाइम कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है। तो बेसिकली R शो करता है रेजिस्टर को और C शो करता है कैपेसिटर को। तो यहाँ से हम RC को इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस सर्किट कंसिस्ट ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर इज कॉल्ड RC सर्किट। यानी ऐसा सर्किट जिसमें हमारे पास रेजिस्टर और कैपेसिटर लगा हुआ होता है, उस सर्किट को हम क्या कहते हैं, RC सर्किट कहते हैं। तो अभी हमने चार्जिंग प्रोसेस के लिए ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है। इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, चार्जिंग प्रोसेस के लिए ग्राफ क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। तो उस ग्राफ को ड्रा करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ लिखता हूँ। पहले हम T को 0 पुट करेंगे, ठीक है, फिर हम T को पुट करेंगे 1 RC, फिर हम T को पुट करेंगे 2 RC, T के लिए हम 3 RC, फिर T के लिए हम 4 RC एंड देन T के लिए हम 5 RC। यानी इन वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ को डिस्कस करेंगे। T = 0, T = 1 RC, 2 RC, 3 RC, 4 RC एंड 5 RC। इनके लिए हमने क्या करनी है, वैल्यूज़ डिस्कस करनी है, और इन वैल्यूज़ के अलावा हमने फिर क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अभी इनिशियली देखें, मैंने आपको बोला कि जब हमारे पास टाइम 0 था, T = 0, तो उस टाइम हमारे पास क्या था, Q भी क्या था, 0 था, और V भी क्या था, 0। जब टाइम हमारे पास इंक्रीज़ हुआ, टाइम हमारे पास T को पहुंचा, तो Q हमारे पास क्या हो गया, Q0,
और V हमारे पास किसको अप्रोच कर गया, V को अप्रोच कर गया। तो अब इन्हीं वैल्यूज से हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो इक्वेशन मेरे पास क्या है, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी ओवर आर सी। तो जब टाइम हमारे पास जीरो था तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल टी की जगह क्या पुट करेंगे, 0 ओवर आर सी। तो हमारे पास ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, Q इंटू Q नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, जीरो को जब किसी भी चीज़ से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें वो हमारे पास क्या हो जाता है, 0, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर 0 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 0, तो Q हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट्स मीन जब टाइम हमारे पास 0 था तो प्लेट्स के ऊपर चार्ज क्या था, 0 था। इसी तरह जब T को हम इक्वल लेंगे 1 RC के, T को हम किसके इक्वल लेंगे, 1 RC के, तो आप पास क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी की जगह क्या लिख देंगे हम, आर सी ओवर आर सी लिख देंगे। ये आर सी से कैंसिल, Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। Q इज इक्वल टू Q नॉट, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1। अब देखें ये माइनस है, e की पावर -1 है, तो नीचे जब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 बन जाएगा, e पावर 1 बन जाएगी, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 इंटू ई एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2.718। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 0.637 ऑफ Q नॉट। अब ये जो मेरे पास Q इज इक्वल टू 0.637 है, ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, Q ओवर Q नॉट इज इक्वल टू 63.7%, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अब ये वो टाइम है जिसमें हमारे पास कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज अटेन करता है। द टाइम फॉर विच अ कैपेसिटर अटेन 63.7% ऑफ मैक्सिमम चार्ज डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज नोन एज टाइम कांस्टेंट। मैंने आपको पहले क्या कहा था कि आर सी मेरे पास क्या है, टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो मेरे पास आर सी है किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम कांस्टेंट को, यानी आर सी मेरे पास किसकी इक्वल है, टी के इक्वल है। अब ये आर सी जो मेरे पास टाइम है, ये वो टाइम मेरे पास होता है जब मेरे पास एक कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज अटेन होता है, और वो मैक्सिमम चार्ज मेरे पास कितना है, 63% है, या 0.637% ऑफ टोटल चार्ज है। तो वो टाइम पीरियड जिसमें हमारे पास एक कैपेसिटर के ऊपर 63.7% चार्ज डिपॉजिट होता है, मैक्सिमम चार्ज डिपॉजिट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं, जो आर सी टाइम कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम टाइम कांस्टेंट को डिफाइन भी कर सकते हैं, द टाइम फॉर विच a capacitor attain maximum the time for which a capacitor attain maximum 63.7% of charge deposited on the plates of capacitor is called टाइम कांस्टेंट, इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास किसकी आ गई, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब जब हम t को पुट करेंगे 2RC, ठीक है, जब t को हम क्या पुट करेंगे, 2RC, तो जब 2RC पुट करेंगे, इसी तरह सीक्वेंस को आप एक्सप्लेन करके लाएंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.866 ऑफ Q नॉट, 0.866 ऑफ Q नॉट। अब देखें हमने टाइम को डबल कर दिया है, हमने टाइम को क्या कर दिया, डबल कर दिया है, लेकिन हमारे पास जो चार्ज है वो कम डिपॉजिट हुआ है। पहले में कितना हुआ था, 0.637, अब इसका डबल होना चाहिए था, लेकिन क्या हमारे पास कितना टोटल हुआ है, 0.866 Q नॉट। अब क्यों हुआ है, क्योंकि जो हमारे पास कैपेसिटर के ऊपर इंक्रीमेंट ऑफ चार्जेस थे, वो इनकमिंग चार्जेस को हमारे पास क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, जिसके पास चार्जिंग प्रोसेस हमारे पास क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। इसी तरह जो हमारे पास जब टाइम को आप 3RC करेंगे, इस तरह इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके लाएंगे, तो आपके पास Q की वैल्यू हो जाएगी 0.944 ऑफ Q नॉट हो जाएगी। इस तरह जो हमारे पास Q को आप T को 4RC पुट करेंगे, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी Q इज इक्वल टू 0.986 Q नॉट हो जाएगी। इस तरह जब आप T को 5RC पुट करेंगे, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी, जो टोटल चार्ज होगा वो आपके पास हो जाएगा 0.99 ऑफ Q नॉट हो जाएगा, 0.99 ऑफ Q नॉट हो जाएगा। तो देखें ऑलमोस्ट 5RC के बाद आप पास कैपेसिटर जाके क्या हुआ है, चार्ज हुआ, अभी फुल चार्ज नहीं हुआ, ठीक है। 5RC के बाद
एक कैपेसिटर ने मैक्सिमम चार्ज को क्या किया, अपने अंदर अटेन किया, फुली चार्ज हुआ हमारे पास कैपेसिटर। तो आपके पास MCQs में भी पूछ सकता है कि हमारे पास जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज कब होता है। तो आफ्टर 5 RC, यानी टाइम कांस्टेंट जब आपके पास किसकी इक्वल हो जाए, 5 RC के इक्वल हो जाए, तो उस वक्त हमारे पास एक कैपेसिटर क्या होता है, अपने फुली चार्ज क्या करते हैं, अपने से स्टोर करता है प्रैक्टिकली। ठीक है, थ्योरेटिकल तो इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये भी हमारे पास 0.9 है, यानी 99% अभी हुआ है, 100% अभी भी नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन हम प्रैक्टिकली ये कहते हैं कि 5 RC के बाद हमारे पास एक कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो RC है, RC को मैंने T के इक्वल लिया है। ठीक है, अगर आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि RC हमारे पास T के इक्वल क्यों आता है, कैसे आता है, ठीक है, तो आप उसको बता सकते हैं। R क्या मेरे पास रेजिस्टेंस, C क्या कैपेसिटेंस। ठीक है, अब देखें एज वी नो डैट V इज इक्वल टू आई आर, वी मेरे पास किसकी इक्वल होता है, आई आर की इक्वल होता है। यहाँ से R की अगर आप वैल्यू फाइंड करें, R किसकी इक्वल हो जाएगा, V बाई आई की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे R की जगह मैं लिख देता हूँ V बाई आई। इस तरह मुझे पता है कि C मेरे पास क्या है, कैपेसिटेंस है, तो Q इज इक्वल टू सी वी होता है। C की वैल्यू फाइंड करें तो क्या Q बाई वी आ जाएगी, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ Q बाई वी। ये V से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रह गया, Q डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू T रह गया। अब Q क्या है, I इज इक्वल टू क्यू टी था, एज वी नो डैट I इज इक्वल टू क्यू टी। तो सॉरी, एज वी नो डैट जो हमारे पास चार्ज होता है वो IT की इक्वल होता है, Q इज इक्वल टू आई टी। तो इस Q की जगह अगर मैं लिख दूँ IT डिवाइडेड बाई I इज इक्वल टू T, आई से कैंसिल होगा, तो T मेरे पास किसकी RC, इट्स मीन T इज इक्वल टू T आ जाएगा। यानी जो RC है ये हमारे पास T के इक्वल होता है। यहाँ से हम ये प्रूव करके ला सकते हैं। अब ये जो मेरे पास वैल्यूज़ आई चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की, अब इन वैल्यूज़ के लांग मैं एक ग्राफ ड्रा करूँगा। इन वैल्यूज़ के लांग में करूँगा एक ग्राफ ड्रा करूँगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चार्जिंग प्रोसेस है वो किस तरह स्लो होता है। ठीक है, वो किस तरह हमारे पास कम होता जाता है। तो ग्राफ हम ड्रा करेंगे, टाइम एलांग एक्स एक्सिस लूँगा और चार्ज को मैं लूँगा एलांग वाई एक्सिस। ये मेरे पास इनिशियल पॉइंट है। अब जो टाइम हम लेंगे वो हम लेंगे 1 RC, 2 RC, 3 RC, 4 RC एंड 5 RC। अब जो मैक्सिमम चार्ज है मेरे पास वो मेरे पास क्या है, Q0 है, 1 Q0। ठीक है, इसका अगर हम हाफ करें, इसका अगर हम क्या करें, हाफ करें, तो हाफ मेरे पास क्या आ जाएगा 1 का 0.50 ऑफ Q0। इस तरह मज़ीद इसको हाफ करें 0.25 ऑफ Q0, मज़ीद हाफ करें इसको 0.12 ऑफ Q0। ठीक है, इस तरह मैक्सिमम चार्ज Q0 है 1 Q0। ठीक है, उसका हाफ करें 0.50 Q0। तो इस तरह हमने इसको भी कर दिया, लेबल कर दिया। अब इनिशियली व्हेन T इज इक्वल टू 0, जब टाइम हमारे पास 0 था तो Q भी क्या था, 0 था। तो हमारे पास इनिशियली यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। जब हमारे पास T इज इक्वल टू 1 RC था, T इज इक्वल टू 1 RC, तो उस वक्त हमारे पास क्या था 0.637। उस वक्त हमारे पास जो टोटल चार्ज था वो कितना था, 0.637 ऑफ टोटल चार्ज की वैल्यू आ रही थी। तो ये हमारे पास 0.50 है, तो 0.637 मेरे पास यहाँ पे कहीं आएगा इस रीजन में। तो 1 RC के बाद हमारे पास वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह 2 RC के बाद 0.866 ऑफ टोटल चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास 2 RC के बाद यहाँ से अगर हम ड्रा करें इस तरह, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज, ठीक है, ये इधर इस तरह। जो थर्ड टाइम जब 3 RC पुट करेंगे तो 0.944 आ जाएगा। तो 3 RC के बाद 0.944 मेरे पास यहाँ पे आ जाता है, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे। ठीक है, ये मेरे पास मैक्सिमम चार्ज है इस रीजन में। ठीक है, इस तरह जब हमारे पास 4 RC होगा तो 0.986। 4 RC के बाद क्या हो रहा है हमारे पास, लेट्स सपोज ये पॉइंट आ गया मेरे पास 0.986। ठीक है, इस तरह 5 RC के बाद 0.99 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 RC के बाद लेट्स सपोज मेरे पास ये आ गया इस पॉइंट पे। ठीक है, ये पॉइंट, ये टोटल चार्ज के बिल्कुल पैरेलल आ जाता है। ठीक है, तो अगर इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे ड्रा करें, ठीक है, तो हमारे पास कैसा ग्राफ बनता है, इस तरह का, इस तरह का ग्राफ हमारे पास बनता है। इट्स मीन ये जो ग्राफ है एंड पे देखें आप जाके 5 RC के बाद ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये जो ग्राफ है इसमें देखें, पहले हमारे फर्स्ट RC के बाद हमारे पास कितना था 0.637 था जी, फिर उसके बाद 0.86 डिक्रीज होता गया। ठीक है, इंक्रीज नहीं हुआ, इस तरह आगे नहीं गया, डिक्रीज होता गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास इंक्रीमेंट ऑफ चार्जेस ऑलरेडी कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो चुके थे, वो बाकी आने वाले चार्जेस को क्या करते थे, रिपेल करते थे, जिसकी वजह से चार्जिंग प्रोसेस हमारे पास क्या होता गया, स्लो होता गया। और स्लो होते होते 5 RC के बाद जाके हमारे पास जो टोटल चार्ज था वो मैक्सिमम चार्ज के आलमोस्ट क्या हुआ, इक्वल हुआ, Q0 के आलमोस्ट क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो ये हमारे पास किसका आता है जी,
चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का ग्राफ आ जाता है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है ये हमारे पास स्मॉल आरसी के लिए है, ये हमारे पास किसके लिए, स्मॉल आरसी के लिए। अगर हम लार्ज आरसी के लिए फाइंड करें, यानी कि अगर हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर दें और रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज़ कर दें, तो लार्ज आरसी के लिए हमारे पास कुछ ग्राफ इस तरह बनेगा, इस तरह से, इस तरह। अब इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास लार्ज आरसी के लिए है, दिस ग्राफ इज़ फॉर लार्ज आरसी। अब ये जब लार्ज आरसी के लिए आप ग्राफ बनाएंगे तो उसमें हमारे पास जो कैपेसिटर होगा वो और देर से चार्ज होगा, ठीक है। उसमें हमारे पास जो रेशियो आएगी, पहले में हमारे पास 63.7 आई है, उसके लिए हमारे पास और भी क्या आएगी, कम आएगी, लेकिन एंड में जाके 5 आरसी के बाद जाके वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एज सच इसी के लांग क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के लांग क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो स्मॉल आरसी और लार्ज आरसी के लिए आपको इस तरह का क्या होगा, ग्राफ होगा। लार्ज आरसी से मुराद कि अगर हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर दें, बढ़ा दें, रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दें, तो उसके लिए हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह सा बनेगा। तो ये हमारे पास प्रोसीजर है चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का। अब इसी तरह हम डिसचार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के लिए भी क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। अब डिसचार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के लिए भी क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। तो उस ग्राफ के लिए भी हम एज सच इसी तरह से सबसे पहले एक सर्किट को ड्रा करेंगे। अब डिसचार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के लिए क्या है जी, इस तरह मैंने एक कैपेसिटर ड्रा कर दिया, ठीक है। इसके साथ मेरे पास एक क्या है, रेजिस्टर है, पोटेंशियल, और टू वे हम यहाँ पे क्या करते हैं, की यूज़ करते हैं, जिसको मैंने ए, बी और सी का ऑलमोस्ट क्या किया था, नाम दिया था। पहले हमने इनिशियली क्या किया था, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के लिए ए को सी से क्या किया था, कनेक्ट किया था। अब हमने क्या करनी है, डिसचार्जिंग करनी है। तो डिसचार्जिंग के लिए हमें कैपेसिटर को बैटरी से क्या करना होगा, डिस्कनेक्ट करना होगा। जब बैटरी से डिस्कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमने डिसचार्जिंग के लिए इस की ए को किससे कनेक्ट कर देना है, बी से। तो सबसे पहली बात, फॉर डिसचार्जिंग प्रोसेस के लिए कनेक्ट ए टू बी। ए को किससे कनेक्ट कर देंगे, बी से कनेक्ट कर देंगे। तो बैटरी से कनेक्शन क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। जब बैटरी से कनेक्शन कट ऑफ होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कैपेसिटर में क्या होना शुरू हो जाएगी, डिसचार्जिंग शुरू होना शुरू हो जाएगी। ये रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, सी होगी। अब यहाँ पे इनिशियली बात को समझते जाएं, जब टाइम हमारे पास जीरो था, जब टाइम हमारे पास क्या था, जीरो डिसचार्जिंग के लिए, तो डिसचार्जिंग प्रोसेस में जो हमारे पास चार्ज था वो क्यू नॉट के इक्वल था, क्योंकि कैपेसिटर हमारे पास चार्ज था। अब डिसचार्जिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो उस वक्त मेरे पास जो पोटेंशियल है वी, वो भी किसके इक्वल होगा, वी के इक्वल होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। अप्रोच मैक्सिमम को कर रहा होगा। वहाँ पे 0 था सारा चार्जिंग में, क्योंकि हम इनिशियली चार्ज करना स्टार्ट कर रहे थे। अभी हमारे पास कैपेसिटर चार्ज है ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्यू जो है मैक्सिमम चार्ज है, क्यू नॉट, और पोटेंशियल भी हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है, वी, दोनों प्लेट्स के क्रॉस अलोंग, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास डिसचार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जब कैपेसिटर हमारे पास फुली डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है। जब फुली डिस्चार्ज हो जाएगा तो उस वक्त हमारे पास टाइम टी जीरो जो होगा, टी को अप्रोच कर जाएगा कुछ टाइम गुजरने के बाद, ठीक है। तो चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, और वी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसको हम इसके लिए भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं डिफरेंट टाइम कांस्टेंट के लिए क्या करूँगा, इसकी वैल्यूज़ को क्या करूँगा, फाइंड करूँगा। डिफरेंट टाइम कांस्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मेरे पास क्या था, 0, फिर टाइम 1 RC, फिर टाइम 2 RC, फिर टाइम 3 RC, फिर टाइम 4 RC। इस तरह लास्ट में हम टाइम हमारे पास क्या करेंगे, 5 RC के लिए फाइंड करेंगे। तो जब टाइम हमारे पास 0 है तो यहाँ पे डिसचार्जिंग के लिए मेरे पास इक्वेशन होगी एक, और वो इक्वेशन मेरे पास क्या है, आपने इसको भी जुबानी याद रखना है, Q इज़ इक्वल टू Q नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी ओवर RC, माइनस टी ओवर RC। ये मेरे पास डिसचार्जिंग के लिए क्या है, इक्वेशन है। इसका भी हमारे पास मैथमेटिकल प्रूफ है जो हायर क्लासेस में हम इंशाल्लाह क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप भी जब हायर क्लासेस में इंशाल्लाह जाएंगे तो उस प्रूफ को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चार्जिंग और डिसचार्जिंग के लिए आपने जस्ट यहाँ पे इक्वेशन को क्या करना है, जहन में रखना है। अब टाइम इज इक्वल टू 0 तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, Q इज़ इक्वल टू Q नॉट इंटू E माइनस टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0 ओवर RC, 0 ओवर RC। तो देखें Q इज़ इक्वल टू Q नॉट, 0 को डिवाइड करेंगे RC से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल की पावर 0 जब होती है तो वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो Q हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, Q नॉट के। ये जब टाइम 0 है तो चार्ज हमारे पास क्या कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम है। इस तरह टाइम को हमने 1 RC पुट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वेशन में, Q इज़ इक्वल टू Q नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल टी की जगह क्या लिख देंगे हम, ठीक है, ये टी है, टी की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस RC ओवर RC लिख देंगे। RC से कैंसिल, Q इज़ इक्वल टू Q नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल पावर -1। इसको हम अगर अरेंज करें
तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 ओवर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आपके पास क्या हो गया 2.718, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2.718। ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा Q इज इक्वल टू 0.367 ऑफ क्यू नॉट, 0.367 ऑफ क्यू नॉट। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं Q ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू 36.7%। अब 1 RC के बाद यानी एक टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद जो हमारे पास कैपेसिटर है वो कितना डिस्चार्ज हो गया 36.7 डिस्चार्ज हो गया। तो इस 36.7 को हम कहते हैं 1 RC के बाद डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जिस तरह हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में पढ़ा था, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज को अटेन करता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, द प्रोसेस फॉर विच अ कैपेसिटर, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा डिस्चार्ज हो जाएगा। अ कैपेसिटर डिस्चार्ज 36.7% ऑफ टोटल चार्ज इज नोन एज टाइम कांस्टेंट। उसको भी हम यहाँ पे क्या कहेंगे टाइम कांस्टेंट कहेंगे। ये 36.7% जो हमारे पास टाइम कांस्टेंट आता है ये डिस्चार्जिंग के लिए आता है, और इस तरह 62 पॉइंट समथिंग जो हमारे पास आता है वो किसके लिए आता है, हमारे पास चार्जिंग के लिए आता है। अब इस तरह जब टाइम को हम 2 RC करेंगे तो हमारे पास Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, वैल्यू इस तरह पुट करेंगे एक्सपोनेंशियल -2 RC डिवाइडेड बाई RC। तो RC RC से कैंसिल, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट एक्सपोनेंशियल पावर -2 आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 ओवर एक्सपोनेंशियल पावर 2। इस तरह वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जब आप 2 RC के लिए वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो वैल्यू आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा वो 0.13 ऑफ क्यू नॉट आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा 0.13 ऑफ क्यू नॉट। इस तरह जब 3 RC पुट करेंगे इस तरह तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 0.0018 ऑफ क्यू नॉट आ जाएगी। इस तरह जब आप 4 RC पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ऑफ, या इस तरह लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 0.0006 ऑफ क्यू नॉट आ जाएगी, ठीक है। तो जिस तरह आप डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे, ठीक है, उसी तरह आपके पास देखें यहाँ पे पहले क्या था 36.7, अब जब सेकंड टाइम हुआ है, ठीक है, तो देखें और डिस्चार्ज हो गया हमारे पास, और कम आ गई है वैल्यू, फिर हुआ है और कम आ गई है, फिर हुआ है और कम आ गई है, ठीक है। ये इसका 0.13 का मतलब हमारे पास 13%, ठीक है। इसका मतलब है 1.8%, इसका मतलब है 0.6% ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जिस तरह हम डिस्चार्जिंग हमने स्टार्ट हुई कैपेसिटर में, उस तरह हमारे पास जिस तरह टाइम गुजरता गया कैपेसिटर में हमारे पास जो चार्जिंग है वो क्या हो जाएगी डिस्चार्जिंग हो जाएगी। कैपेसिटर के ऊपर चार्ज हमारे पास क्या होता गया लूज़ होता गया, उसके ऊपर कम से कम चार्ज होता गया, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते 5th RC के बाद ऑलमोस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जो हो जाएगा वो ऑलमोस्ट 0 के इक्वल हो जाएगा, वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। तो ये हमारे पास सिलसिला था टाइम 0 के लिए, 1 RC के लिए, 2 RC के लिए। अब ये 2 RC है, ठीक है, 2 RC के लिए हमारे पास क्या आ गया 0.13। इस तरह 3 RC के लिए जब आप करेंगे तो इतना आ जाएगा, 4 RC के लिए इतना, 5 RC के लिए और कम आ जाएगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करते करते 5th RC के बाद ऑलमोस्ट वो अप्रोच किसको कर जाएगा 0 को कर जाएगा, ठीक है। तो अब उसी जिस तरह हमने चार्जिंग के लिए ग्राफ बनाया था, इस तरह डिस्चार्जिंग के लिए भी हम क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं। तो डिस्चार्जिंग के लिए हमारे पास ग्राफ कैसा होगा जी, इसी तरह अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम, अलॉन्ग वाई एक्सिस चार्ज। अभी ये मेरे पास क्यू नॉट है मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। यहाँ पे 1 RC, 2 RC, 3 RC, 4 RC एंड 5 RC, ठीक है। तो इसी तरह देखें ये हमारे पास 1 क्यू नॉट है, ठीक है, मैक्सिमम चार्ज। जब 1 क्यू नॉट हम ले लेते हैं, इसका हाफ करेंगे तो 0.5 क्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है। इसका हाफ करेंगे 0.25 क्यू नॉट, इसका हाफ करेंगे 0.125 क्यू नॉट, ठीक है, 0.12 क्यू नॉट आ जाएगा ऑलमोस्ट आपके पास। इस तरह 0.625 क्यू नॉट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो करते करते डिक्रीज हो जाएगा। अब जब हमारे पास टाइम 0 था, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, क्यू किसकी मिला क्यू नॉट के, तो यहाँ पे हमारे पास होगा पहला पॉइंट क्यू नॉट के। अब दूसरे के बाद कितना हो गया 0.367, 0 पॉइंट यानी 1 RC के बाद 0.367 हुआ है, तो 0.25 से थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ पे, ठीक है, इतना हो गया यहाँ पे। थर्ड के बाद 0.13 क्यू नॉट, तो ये 0.12 से थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे। इसके बाद 0.0018 आप पास इधर तक कहीं आ जाएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे फिर इस तरफ इस पॉइंट तक आ जाएगा, करते करते आप पास यहाँ तक आ जाएगा। हर एक वो वैल्यूज़ आप पास गिवन है उसको लाएंगे आप यहाँ पे देखें तो आप पास इस तरह के पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इसको अगर हम ड्रा करें तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ बनता है। ऑलमोस्ट 5 RC के बाद जो ग्राफ हमारे पास होता है वो एक्स एक्सिस के लांग क्या हो जाता है पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये किसको शो कर रहा है डिस्चार्जिंग को शो कर रहा है। तो ये हमारे पास किसके लिए है स्मॉल RC के लिए। इस तरह लार्ज RC के लिए फाइंड करेंगे तो वो आपको इस तरह आएगा, वापस इस तरह सा एक ग्राफ बनेगा, ठीक है।
ये हमारे पास किसके लिए हो जाएगा, लार्ज आरसी के लिए हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस को हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास आरसी के लिए ये हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो हमने डिस्कस की है, ये हमारे पास यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं यूजेस ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, यानी जो कैपेसिटर है जिसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ये हमारे पास प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो है हमारे पास फ्लैश गन ऑफ कैमराज, यानी कैमरा के अंदर जो हमारे पास फ्लैश सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। इस तरह दूसरा CDI सिस्टम जो हमारे पास व्हीकल्स में होता है, ठीक है, उनके अंदर जो CDI सिस्टम होता है व्हीकल्स के इंजन के अंदर, ठीक है, उसमें हमारे पास ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग का प्रोसेस होता है, जिसकी मदद से हम इंजन को मोर एफिशिएंट बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास एक और होता है विंड वाइपर्स ऑफ व्हीकल्स, जो हमारे पास व्हीकल्स के विंड वाइपर्स होते हैं, ठीक है। अब देखें जब ड्रिजलिंग हो रही होती है, तेज़ बारिश हो रही होती है या कम बारिश हो रही होती है, तो वो जो वाइपर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली खुद तेज़ या आहिस्ता क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास रोटेट कर रहे होते हैं मिरर्स के आगे, ठीक है। वहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग का प्रोसेस उसके अंदर क्या हो रहा है, यूज़ होता है। तो ये हमारे पास कुछ यूजेस थे, ठीक है। एज ए रेक्टिफायर भी इसको हम यूज़ करते हैं वायर क्लासेस में, इसी क्लास के चैप्टर 5 में आप अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट में आप जाके पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे भी हम इस चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस को एज ए रेक्टिफिकेशन के तौर पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ यूजेस थे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के, और हमने यहाँ पे इस टॉपिक लेक्चर में चार्जिंग डिस्चार्जिंग को डिटेल से डिस्कस किया, इसका टेबल भी बनाया, इसके ग्राफ भी बनाया, ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज़ के बारे में आपको बताया कि किस तरह हमारे पास चार्जिंग प्रोसेस होता है, किस तरह डिस्चार्जिंग प्रोसेस होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पर उसका जवाब भी मिल सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।